वैसे तो देवी महालक्ष्मी के छोटे बड़े अनेकों मंदिर मौजूद हैं, लेकिन इनमें से कुछ ही ऐसे मंदिर हैं जहां लाखों भक्तों की आस्था जुड़ी है। आज हम आपको देवी श्री महालक्ष्मी के एक ऐसे ही प्राचीन मंदिर के बारे में बता रहे हैं, जहां दिवाली पर देश भर से लाखों भक्त सुख, समृद्धि और धन की कामना के लिए दर्शन के लिए पहुंचते हैं। माता को 32 मुखी कमल पुष्प चढ़ता है। साथ ही माता की सवारी उल्लू के भी यहाँ भक्तों को दर्शन होते हैं। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के खरगोन जिला मुख्यालय से करीब 18 किलोमीटर दूर ऐतिहासिक नगरी ऊन में मौजूद प्राचीन महालक्ष्मी मंदिर की, जहाँ की मान्यता है कि देवी श्री महालक्ष्मी का यह मंदिर मध्य प्रदेश का सबसे प्राचीन और एकमात्र मंदिर है। इसी साल नवरात्रि में कई वर्षों बाद जब माता ने अपना झोला छोड़ा, तब सभी भक्तों को माता की 6 भुजाओं वाली प्रतिमा के दर्शन हुए। मान्यता है कि देवी की यह प्रतिमा स्वयं ही उत्पन्न हुई। यहाँ दर्शन मात्र से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। बता दें कि मंदिर के पुजारी नरेंद्र कुमार पंडित बताते हैं कि भारत देश में सिर्फ 4 प्रमुख प्राचीन महालक्ष्मी मंदिर है, जो कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में स्थित है। उन्हीं में एमपी का यह एकमात्र महालक्ष्मी मंदिर खरगोन जिले के ऊन में है। देश में इतनी बेरोजगारी है कि 45 सालों से इतनी बेरोजगारी पूरे देश में नहीं रही है। तो सबसे पहले आपको यह समझना है कि जो आपकी सबसे बड़ी समस्याएं हैं, मैं सोचती हूं वो बेरोजगारी और महंगाई है। सही बोल रही हूं? महंगाई है समस्या बड़ी, बेरोजगारी है। तो मैं चाहती हूं कि थोड़ी चर्चा मैं इन दो समस्याओं के बारे में करूं। तो बेरोजगारी की मैंने बात की। अब आप अपने प्रदेश में अगर देखेंगे तो तमाम सरकारी पद खाली पड़े हुए हैं। चाहे स्वास्थ्य व्यवस्था में देखें आप, तो हर स्तर पर, मतलब हर स्तर पर 90% से ज्यादा पद खाली पड़े हैं। अब आप सबने हाथ उठाया कि पढ़े लिखे हो, रोजगार के लायक हो, तो ये पद खाली क्यों पड़े हैं? ये सवाल उठाना जरूरी है कि सरकारी पद इतने खाली हैं, कहीं 90%, कहीं 80%, कहीं 75%। तो आज तक जब 18 सालों से भाजपा की सरकार चल रही है, तो ये पद भरे क्यों नहीं गए हैं? सबसे पहला सवाल तो ये है। दूसरा सवाल कि अगर आपको रोजगार मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं, तो इसकी वजह क्या है? क्योंकि ऐसी बात तो नहीं है कि कभी रोजगार नहीं मिले। एक जमाना था, शायद आपके दादों का जमाना, जहां लोगों को छोटे मोटे सरकारी रोजगार मिल जाते थे। कोई पियन का काम करता था, कोई सरकारी किसी बड़ी कंपनी में काम ले लेता था। उसके बाद आस्ते आस्ते वो कमा के, मेहनत करके अपने बच्चों को पढ़ाता लिखाता, और उसके बच्चे आगे बढ़ के कोई और बड़ी नौकरी ले लेते। और वो नौकरियां जिन्होंने गरीबी से तमाम जनता को निकाला, ज्यादातर उस जमाने में कहां से आती थी? अगर आप सोचेंगे तो आपको पता चलेगा, गंभीरता से देखेंगे तो आपको पता चलेगा तो कि ज्यादातर जो सरकारी बड़ी बड़ी कंपनियां होती थी, उनमें से नौकरियां निकल आती थी। उस समय जो बड़े बड़े उद्योगपति थे, उनके नाम सब जानते होंगे, टाटा, बिरला। उस समय की बात अगर आप सोचें तो चाहे दांत मंजन से लेके गाड़ियों, साइकिल, ऐसी चीजें जिनका आप हर रोज इस्तेमाल करते हैं, इन्हें वैसे बड़े बड़े उद्योगपति बनाते थे। तो आपको मालूम था कि चलो ये बड़े उद्योगपति हैं, ये काम करते हैं कि ये चीजें बनाते हैं और इससे हमें भी रोजगार मिल रहा है। तो आपको ऐसी फैक्ट्रीज से, ऐसी कंपनियों से रोजगार मिलता था। तो या तो बड़ी बड़ी सरकारी कंपनियां थी, या अगर निजी उद्योगपतियों की थी तो वो चीजों को बनाने का काम करते थे, जिनको आप जहां पे लेबर की जरूरत होती थी, तो आप लोगों को वहां पे भी अपने मेहनत के बल पर नौकरियां मिल जाती थी। तो आज क्या हो रहा है? आज आप बड़े बड़े उद्योगपतियों के नाम जानते हैं कि नहीं? बताइए, कौन है सबसे बड़े उद्योगपति देश के? अडानी जी। और क्या बनाते हैं? गाड़ी, दांत मंजन, ये खंबे, ये लाउड स्पीकर,
घर के लिए सिर्फ क्या बनाते हैं? सीमेंट। क्या बनता है? बेवकूफ बनाते हैं। चलो ये भी एक जवाब है। आप ये नहीं कह सकते कि क्या बनाते हैं, क्योंकि इनके साथ क्या हो रहा है? जो देश की जनता की जो संपत्ति थी, जो बड़े बड़े सरकारी उद्योग थे, जिनको आपकी मेहनत से बनाया गया, आपके लिए रोजगार बनाने के लिए, उनको मुफ्त में सौंपा गया है। कौड़ियों के दाम पे उनको दिया गया है। एक के बाद एक, चाहे आप BHEL लें, आप HAL लें, चाहे रेलवेज लें, जहां से आपको रोजगार मिलता था वो तो उनको सौंप दिए। आपकी संपत्ति उनके पास हो गई। वो कुछ बनाते नहीं है। जो आपने बनाया, इस देश ने बनाया, चाहे वो बंदरगाह हो, चाहे वो एयरपोर्ट हो, चाहे कोई भी बड़ी चीज ले लीजिए, वो उनको सौंपी जा रही है। तो आपके रोजगार कहां से आएंगे? छोटे उद्योगपतियों से, जो छोटे छोटे कारोबार चलाते हैं। लेकिन इस सरकार ने तो उनको भी खत्म कर डाला। सोचिए, पहले नोटबंदी लाए, अब जो छोटे दुकानदार हैं, यहाँ जो तमाम छोटे छोटे बिजनेस हैं, सबसे ज्यादा नुकसान नोटबंदी का किसने झेला? उन्होंने झेला। फिर कोविड आया, कोरोना, फिर से उन्होंने नुकसान झेला। अब सरकार पे दायित्व होता है कि आप नुकसान झेल रहे हैं, आपकी मदद करें। मदद नहीं हुई, ऊपर से GST आ गई। GST क्या है? GST वो टैक्स है जिसने छोटे दुकानदारों और छोटे बिजनेसों के नाक में दम कर दिया। वो टैक्स है जो आप हर छोटी सी छोटी चीज पर आप देते हैं। चाहे देश का किसान हो, डीजल, पेट्रोल, खाद, सब पे GST, ट्रैक्टर GST, हर चीज पे GST। चाहे आप दिवाली आ रही है, आपको कुछ खरीदने जाना है, त्योहार है, मेरी बहनें बैठी हैं, धनतेरस आएगा, आपके त्योहार है, आप कुछ खरीदना चाहते हैं, दुकान जाना चाहते हैं, त्योहार को मनाना चाहते हैं, आप जो भी चीज खरीदेंगे उस पे आज GST है। और GST वो टैक्स है जिससे महंगाई बढ़ती चली जा रही है। महंगाई इतनी बढ़ रही है कि जब आपको दुकान जाना पड़ता है, कुछ खरीदना पड़ता है, तो ये डर लगता है दिल में कि भाई मैं खरीद भी पाऊंगी? कि आपको अगर घर के लिए कोई आ रहा है, घर पे मेहमान आ रहा है, खाना बनाना है, कुछ 8-10 लोग आ रहे हैं,